स्वागत है आप सभी का। आज मुख्यतः हम 3 मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं और वो मुद्दा है, सबसे पहला मुद्दा जो हम बात करने वाले हैं वो है बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस विथ न्यू मोड। आज के बाद से हम जो बिजनेस करेंगे वो पूर्णतः बदल जाएगा। बिजनेस करने का तरीका बदल जाएगा, बिजनेस के प्रमोशंस बदल जाएंगे, बिजनेस का स्टाइल बदल जाएगा। बिल्कुल आप नए स्वरूप में बिजनेस करना आज के बाद से शुरू करेंगे। पहला मुद्दा हमारा ये होगा, आप लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे, और जो चीजें हम यहाँ से बताएंगे उसको नोट करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि आपके जीवन में हमेशा वो काम आएगा। सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, कई सारी बातें हैं बिजनेस की, तो हम बात आज करेंगे भी। इसके अलावा आज यहाँ पे हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है हाउ टू प्रमोट अवर बिजनेस। नए तरीके से जो हम बिजनेस करेंगे उसमें किस तरह से प्रमोट करेंगे, ये भी हम यहाँ से देखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि आज हम इन मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं। पहला है बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस विथ न्यू मोड एंड अदर इज हाउ टू प्रमोट बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान को किस तरह प्रमोट करेंगे, दूसरा मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा हो गया हाउ टू प्रमोट प्रोडक्ट्स। ये तीनों मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे और ये हमारे बिजनेस में, ये जो 3 चर्चा है हमारे बिजनेस में 4 चांद लगाएगा, हमारे बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगा, हमारे बिजनेस में हम बहुत ऊंचाइयों में जाएंगे। लेकिन इस मुद्दे में चर्चा करने से पहले मैं आप सबको एक और गंभीर मुद्दे में चर्चा आज करूंगा। कुछ समय आपको लूंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आज के डेट में बन गया है। और वो महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो क्या है, वो मुद्दा है, मैं ये स्क्रीन ऑफ कर देता हूं ताकि आप देख पाएंगे यहाँ पर। और उस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर शेयर करना होगा। साथियों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको सौभाग्य में स्वागत कर पा रहा हूं। हमारा सौभाग्य है कि आज हम सब यहां आईजी स्टेडियम में एकत्रित हैं, जहां दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। और आज मेरे सेफ जॉब के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी
सबसे बड़ा सौभाग्य हमारी कंपनी को आज तक प्राप्त नहीं हुआ। ये हमारा सौभाग्य है कि दुनिया भर में इतने 100 देश इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। और ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास आप जैसे लीडर हैं जो सेफ शॉप को हिंदुस्तान की पहले नंबर की कंपनी बनाती रही है और आगे भी बनाती रही है। 17 नवंबर को हमने डेट डिसाइड करी कि इस लेवल का प्रोग्राम हम आईजी स्टेडियम में करेंगे। आज सिर्फ 9 दिन हुए इस बात। 9 दिन में इतना यहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं है। ये और कोई कंपनी नहीं है जो 9 दिन में इतना बड़ा इवेंट प्लान भी कर दे, अनाउंस भी कर दे और उसको सुपर सक्सेसफुल भी बना दे। सबसे पहले मैं माफी मांगूंगा उन लोगों से, हजारों कहना चाहिए लाखों लोगों से जिसको इस इवेंट के पास नहीं मिल पाए। लेकिन जब अगले साल हम अपनी 20वीं सालगिरह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अनाउंसमेंट हो गया, वो सब अंदर आ पाएंगे। मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं जिन्होंने कल मेरे वीडियो को सुनकर इस बात को अच्छी तरह समझ लिया कि यहाँ पे बिना पास के नहीं आना, और इस डिसिप्लिन के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। 19 साल से हम लोग कर्म कर रहे हैं। आज भगवत गीता के लॉन्च के बाद हम कर्तव्य करेंगे। क्या भगवत गीता को हिंदुस्तान के हर घर में पहुंचाने का कर्तव्य आप पूरा करोगे? मुझे यकीन है और ये बहुत जल्द पूरा। यस। ये सौभाग्य एक इवेंट नहीं है, ये एक भूगोल है। इस शंख के बजने से पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक चुनौती है। इससे बढ़ के तुम सोच भी नहीं सकते। बहुत सालों से हम देख रहे हैं बहुत सारी नई कंपनी आती हैं, चली जाती हैं। यस। बच्चे कहते हैं कि सर बड़ी दिक्कत हो रही है, नए प्लान आ गए, नए प्रोडक्ट आ गए। और मैंने हमेशा कहा है ये पतझड़ है, आपके सूखे पत्तों को ले जाएंगे और हमारे बरगद के पेड़ को साफ रखने में हमारी मदद करेंगे। जो जा रहा है उसको हाथ जोड़ के भेजो। जब वो वापस आने का प्रयास करेगा तो आप उसका रास्ता मत बंद करो, नमस्ते करके अपनी डाउनलाइन बना के वापस आओ। क्या बात हो गया है। चलो आप बहुत सारी बता रहे हैं। हमारे कुछ रूट्स रहे हैं इस पेड़ के, एंड दोज रूट्स हैव ऑलवेज बीन our ethics, our principles, our honesty, loyalty and commitment towards you. We will never change our ethics
with just a few people. Our responsibility lies with the person who has just bought the product 10 minutes ago. जो आज हमारा सदस्य बना है, हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग फैमिली का पार्ट बना है, हमारी जिम्मेदारी उसकी तरफ पहले है। यस। हमारे लीडर्स कहते हैं हमें 19 साल हो गए सेल्स जॉब। इस बात को सुन के इतनी खुशी मिलती है, क्योंकि कई बारी मैं ऐसे लीडर्स देखता हूं जो 19 साल में 38 कंपनियां बदल चुके हैं। Oh my God, चाटा मार दे सबको। Our boys, our team, our leaders, they have not only earned money, they have earned respect. Yes. Respect in the society, respect in their families, and they are looked upon as role models of the country. That's what we want. We want to create role models for the country, and I see 30,000 role models sitting in front of me. We are going to make a lot of changes. You will see some announcement today. You will see some announcement in the next 3 or 4 months. But just remember, we will be far, far ahead of any other direct selling company in the entire country. थैंक यू दोस्तों। ये जो आप स्पीच सुन रहे थे, हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर, 5 डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर हैं, जिनको हम 5 पांडवों में से अर्जुन कहते हैं, श्रीमान सम्माननीय रजित वर्मा सर जी की स्पीच आप सुन रहे थे। और ये आज स्पीच सुनाने की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों? ये स्पीच सुनाने की जरूरत इसलिए पड़ी, आप में से बहुत सारे लोग इस फंक्शन को अटेंड किए होंगे, लाइव देखे होंगे, और बहुत सारे लोग भी ऐसे होंगे जो पहली बार इस स्पीच को सुने होंगे। और ये स्पीच है नवंबर 2019, यानी आज से लगभग 4-5 महीना पहले की ये स्पीच है, जब कंपनी ने लगभग 35,000 लोगों का एक शो किया था और सिर्फ 9 दिन के अंदर उसको ऑर्गेनाइज कर लिया था। 9 दिन पहले ही उसका अनाउंसमेंट हुआ था और ये शो हो गया था। बहुत ही बड़े रूप में इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया था, ये सब जानते हैं, गवाह हैं। लेकिन ये वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाया? सवाल कुछ हमारे पास हैं, उनके जवाब देते हुए मैं आप लोगों से बात करूंगा। दोस्तों, मुझे आज इस कंपनी में काम करते हुए तकरीबन 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 14वां साल चल रहा है, जिसमें 3 साल मैंने इस कंपनी में पार्ट टाइम काम किया है, जैसा कि मैंने अपने जर्नी में आप सबको बताया हुआ है। तो दोस्तों, मैं जब से इस काम को कर रहा हूं, तो आप अपने मन से सवाल पूछिए, अपने आप से पूछिए, क्या इस दौरान हमारी लाइफ में किसी दूसरी कंपनी का प्लान नहीं आया होगा? क्या हमारे लाइफ में, क्या हमारे इस कंपनी में काम करते हुए और भी बहुत सारी कंपनियां इससे अच्छे प्लान लेके नहीं आए होंगे? पूछिए, जवाब दीजिए। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे अनम्यूटेड है। सर आए हुए हैं सर, आए हुए सर 3 प्लान आए हुए हैं सर मेरे पास। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ कि मुझे आज इस कंपनी में काम करते हुए तकरीबन 13 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। तो क्या मेरी लाइफ में इन बीच में बहुत सारे कंपनी के प्लान आए होंगे या नहीं आए होंगे? आए होंगे सर। यस सर, मेरी लाइफ में भी कई ऐसे कंपनी आए हैं जिनमें लोग बहुत तेजी से पैसे कमाए हैं। मुझे भी लगता था कई बार कि यार मेरे पास ही पैसे क्यों नहीं, उस दौरान जब मेरे पास नहीं होता था। आज नहीं होता, क्योंकि आज मेरे पास कोई आता नहीं है। लेकिन जब मेरे पास पैसे नहीं आ रहे थे, तब मेरे पास ऐसे लोग आते थे। मैंने उस दिन शायद स्पीच में कवर किया था कि जब मैं जबलपुर आया था, तब मैं टोपाज में था, तब भी मुझे ऑफर आया था। वो एक कहानी मैंने सुनाई थी। और उसके पहले भी 3 साल जब मैं बिजनेस को रायपुर में कर रहा था, तब भी मेरे पास ऑफर आए थे। क्योंकि ऑफर किसके पास आता है? कंपनी के प्लान किसके पास लोग लेके आते हैं? जो अपना काम ईमानदारी से करता है, जिसके अंदर एक क्वालिटी है, जिस डेवलप करने की बिजनेस को ऑनेस्टी, ईमानदारी से जो काम कर रहा है, लोग उसी को अपने टीम में शामिल करना चाहेंगे ना। तो ये कोई नई बात नहीं है, ना मेरे लिए ना आपके लिए, कि आपके पास किसी दूसरी कंपनी का प्लान नहीं आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों,
जब हमारे पास कोई ऐसा स्थिति पैदा होता है, जब कोई ऐसी स्थिति हमारे पास आती है, तो हमें क्या करना चाहिए? हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हमें अच्छी बुरी बातों को समझना आता है, और अगर नहीं आता है तो आपके पास आपके लाइफ में कुछ आइडियल पर्सन होंगे, कुछ सम्मानीय लोग होंगे जिनको इनके बारे में नॉलेज होगा, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि आप एक इंडस्ट्री के लिए छोटे बच्चे हैं। जब मुझे ऐसी बात आती थी मेरे मन में, तब मैं अपने सीनियर के पास जा रहा था, सारी तर्क वाली बातों को करता था। वैसे भी इंजीनियरिंग गुण है, ठीक है, तो इंजीनियर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो तर्क बहुत लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब भी कोई ऐसा बना तो दिमाग खा जाते थे अपने सीनियर की, और फिर सीनियर हमें उसको पूरी मतलब खंगाल के उसके अंदर की चीजों को पूरा बटोर के और सब ला के चीजें बताते थे जो कि वाकई समझ में आती थी। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके पास जब कोई ऐसी चीजें, ऐसा मौका आता है, इस तरह कोई स्थिति पैदा होती है, तो आपको भी ऐसे लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए जो आज इस इंडस्ट्री में महारत हासिल किए हुए हैं, सक्सेस हैं, कुछ पोजीशन पे हैं, इनसे आपको चर्चा करनी चाहिए। और अगर चर्चा करते हैं या नहीं भी करते हैं, चर्चा करते हैं तो क्या देखना चाहिए, और अगर चर्चा में कहीं निकल के आता है तो हमें उस पर कुछ पॉइंट्स जो है उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। आप किसी से बात करें ना करें, अगर आपके पास भी दिमाग है, आपके पास भी थोड़ी सी भी बुद्धि अक्ल है, तो आप इन चीजों को जरूर लगाइए जो मैं आज आपको यहाँ पॉइंट्स नोट करवा रहा हूँ। इन पे आप जरूर हमेशा लॉजिक लगाइए, तर्क लगाइए। भगवत गीता में एक बात लिखी थी ना, जो उस दिन मैं कवर कर रहा था, कि आपका नजरिया, आप सोचते हैं क्या ऐसा हो जाएगा तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं, और आप सोचते हैं ऐसा नहीं होगा तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं। दोनों स्थिति में आप सही होते हैं। तो दोस्तों, आपका नजरिया जो है उसको आपको सामने रखना है, और उस नजरिए में आपको इन सवालों को करना है जो मैं आपसे आज बता रहा हूँ। सबसे पहला, जब भी किसी कंपनी का प्लान आए तो आप अपने दिल से पूछिएगा, पहला चीज, काम को लेकर क्या उस कंपनी में आपको काम नहीं करना पड़ेगा? जवाब देते जाइएगा। करना पड़ेगा सर। यस सर, करना क्या पड़ेगा। वहां पे आपको लोगों को प्लान नहीं दिखाना पड़ेगा? क्या वहां पे आपको लोगों को प्रोडक्ट नहीं बताना पड़ेगा? क्या वहां पे लोगों को आपको फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा? क्या वहां पे लोगों को आपको 1 to 1 नहीं करना पड़ेगा? क्या वहां पे आपको लोगों को प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी होगी? क्या वहां पे आपको लोगों को इन्वाइट नहीं करना होगा? इन सवालों को करिएगा, और जब इन सवालों के जवाब आपको मिले कि नहीं करना होगा, तो आपको क्या सोच, मतलब इसका मीनिंग क्या निकालना चाहिए, इसका निष्कर्ष क्या निकालना चाहिए? ऐसा हो सकता है कि आपको ये कुछ किए बगैर वहां से कुछ मिल जाएगा? और अगर जवाब मिले कि करना पड़ेगा, तो अपने दिल से पूछिए कि जब यही करना है मुझे, तो भाई जहां मैं इतने सालों से महारत हासिल किया हूँ, जहां मेरे इतने अच्छे सिस्टम है, जहां मेरी इतनी अच्छी कंपनी है, जहां मेरे इतने अच्छी ईमानदारी से मैं काम सीखा हूं, मैं वहां क्यों ना करूं? आपके साथ क्यों आऊं? पहला चीज मैंने बोला, काम को लेके सवाल कीजिएगा, क्या मुझे काम नहीं करना पड़ेगा? इसका जवाब आपको कभी भी अगर उल्टा मिले, नहीं करना पड़ेगा, तो समझ जाइएगा कि आपको भ्रमित किया जा रहा है। और अगर बोला जाए काम तो करना पड़ेगा, तो भ्रमित तो नहीं कर रहा है, लेकिन एक बात समझिए कि अगर काम करना ही पड़ेगा तो एक सही जगह में क्यों नहीं? जहां मैं आज कर रहा हूँ वहां क्यों नहीं? जहां मेरी एक टीम है वहां क्यों नहीं? दूसरा सवाल, जब आप किसी कंपनी में दूसरी कंपनी के बारे में सोचते हैं, तो आप सोचिए पोटेंशियल, संभावनाओं के बारे में सोचिए। जिस कंपनी का प्लान आपके पास आ रहा है, आप ये देखिए क्या वहां पे हम बिजनेस करने के लिए हमारे संभावित ग्राहक कितने होंगे, हमारी जो लोग होंगे, कस्टमर होंगे, वो कितने हो सकते हैं, कितने % कस्टमर होते हैं, एक एनालिसिस कीजिएगा। मैं बात कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी आपके पास एक प्लान लेके आए जिसमें कहती है हम दवाइयां बेचेंगे। अब आप मुझे बताइए, आप अगर इसकी संभावित ग्राहक ढूंढेंगे तो केवल आपको बीमार के पास जाना पड़ेगा, ठीक है? बीमार नहीं भी होगा तो आप किसके पास जाएंगे? पोषक तत्वों को बेचने के लिए जाएंगे, या कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस को बेचने के लिए जाएंगे। तब भी आप क्या देखिए कि संभावित ग्राहक आपके आज जो कंपनी में प्रोडक्ट्स हैं, आज जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहां से आपको संभावित ज्यादा ग्राहक मिलेंगे, या आप जिस कंपनी का प्लान देख रहे हैं वहां पर आपको ज्यादा ग्राहक मिलेंगे? तुलना कर लीजिएगा। मैं यहाँ किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको एनालिसिस करना है और उसका निष्कर्ष निकालना है।
तीसरी बात मैं करूंगा जो महत्वपूर्ण बात है, और वो है कि आपको इनकम देखना है कि आखिर वहां से इनकम मुझे कितना प्राप्त होगा। याद रखिएगा दोस्तों, आपको लुभावने वादे कुछ भी किए जा सकते हैं, लेकिन असल मुद्दा ये है कुछ भी आपको बता दिया जाए, लेकिन बात जो आएगी इनकम की वो फाइनली ये आएगी कि आपको मंथली या वीकली वहां पर मैक्सिमम कितना मिल रहा है। इसी पर आपका भविष्य निर्धारण करेगा, बाकी सारे वादे लुभावने हो सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि वीकली केपिंग हाईएस्ट कितनी है। अगर मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, आज तक मेरी लाइफ में इस 13 साल में कोई कंपनी नहीं आई है जिसने कहा हो कि 2 लाख रुपए, मैं 7 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 21 लाख की बात नहीं कर रहा हूं इस कंपनी में, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं हाईएस्ट वीकली केपिंग जिसके लिए हम यहाँ काम करते हैं, दैट इज 2 लाख रुपीज पर वीक। आज तक सेफ शॉप के टक्कर में कोई कंपनी नहीं आई जो कि हाईएस्ट वीकली केपिंग 2 लाख रुपए दे पा रही हो। तो आपको ये एनालिसिस करना है कि उसका इनकम क्या हमारी इनकम के ज्यादा है। आपको जवाब मिल जाएगा। चौथा जो कारण है जो आपको समझना है कि जिसके साथ आप जा रहे हैं, मतलब जो आपको गाइडलाइन देगा, जो आपकी गार्जियन बनेगा, जो आपका सीनियर बनेगा, क्या वाकई उसके अंदर इतनी पावर है? क्या वाकई आपको उसके साथ जाना चाहिए? क्या उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं जिनके साथ आज आप काम कर रहे हैं, उनकी क्वालिटीज के टक्कर में या उनकी क्वालिटी से ज्यादा आपको महत्वपूर्ण लगते हैं? ये कंपैरिजन कीजिएगा। मुझे नहीं लगता, मैं अपने आप में इस बात को प्राउड फील करता हूँ। जो लोग मेरे साथ काम किए हैं, बहुत सारे लोग आप सुन रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग तो मेरे साथ डेप्थ में काम नहीं किए हैं, लेकिन इतना पता है कि परवरिश के गुण तो आते हैं, सारे गुण नहीं आएंगे लेकिन उसके बहुत सारे गुण तो आ जाते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई चीज ट्रांसफर हुई है वो जरूर आप में से बहुत सारे लोगों के बीच गई होगी, और आप किसी ना किसी के सीनियर होंगे या आपके भी कुछ अपलाइन होंगे। तो इसमें तुलना कीजिएगा कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। या आप किसके साथ मतलब किसने आपको ऑफर दिया है। आखिरी चीज जो मैं यहाँ से बताऊंगा वो है सिस्टम का। बहुत बड़ा मायने रखता है हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस में, हमारे इंडस्ट्री में कि हमारे पास एक पाठशाला हो, एक स्कूल हो, एक एजुकेशन संस्थान हो जहां से हमें इस लायक बनाया जा सके, ट्रेंड किया जा सके कि हमारे किसी के ना रहने पर भी ये बिजनेस बहुत आसानी से चलता जाए। दोस्तों, सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है हमारी इंडस्ट्री में, और ये पांचों चीज एनालिसिस करने के बाद अगर आपको जवाब सही मिलता है तो दोस्तों हर आदमी को अपने जीवन पे महत्वपूर्ण फैसले लेने का, निर्णय लेने का अधिकार है, और बिल्कुल वो अपनी लाइफ में अच्छे अवसर की ओर जाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है और उसको जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जाने के पहले जो चीजें मैंने कहा है इसको जरूर एनालाइज कीजिएगा, उसके बाद ही आप निर्णय लीजिए। कोई भी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, XYZ जो भी आज की ट्रेनिंग में जो मुद्दा था ये था। अब इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा, कुछ सवाल है मेरे पास जो मैं आपसे जवाब दूंगा। आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो नहीं, मतलब जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं और जो जवाब दे पाएंगे यहाँ पे, मैं उनके ही रेफरेंस में बाकी सारे लोगों का जवाब ले लूंगा कि दोस्तों क्या हमने आपको हमेशा से दूसरी कंपनी के लोगों को अपने साथ लाने के लिए प्रेरित किया है या मना किया है? जवाब दीजिए। मना किया है। मना किया है। जी सर। इसका कारण कोई बता सकते हैं? यस सर। अगर मना किया तो आपने पूछा होगा कि क्यों ऐसा करें? अगर वो Yes, sir. यहाँ आ सकता है उस कंपनी को छोड़ के, तो यहाँ से आशीष जी, कहीं और- आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अगर वो उस प्लेटफॉर्म को छोड़ के यहाँ आ सकता है कि तो कल को ये वाला प्लेटफॉर्म छोड़ के वहाँ मतलब कहीं और भी मूव कर सकता है सर, तो इससे हमारा नुकसान कारण हो गया। और कोई कारण सर, किसी और से? सर उन्होंने पहले जिस कंपनी में वर्क किया है वहाँ पास उस एनर्जी से काम किया होगा। अब हो सकता है उस एनर्जी से यहाँ काम कर पाए या फिर ना कर पाए, क्योंकि पहले उसने बहुत सारी चीजें फेस की होगी वहाँ पास। बहुत बढ़िया। और कोई कारण? सर दूसरी कंपनियों में वो पहले से ही जितना काम कर सकता था वो कर चुका है, अब उसके साथ टोटली
मतलब उसका इस कंपनी में आके सर क्या काम कर सकता है वो, क्योंकि सर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और कोई कारण अगला सर, कोई बताए? हाँ सर जो भी व्यक्ति उसके साथ आया सबसे पहले तो ये बोलेगा कि जब उसमें से छोड़कर तुम यहाँ आ गए हो तो हमें भी छोड़कर कभी यहाँ से जा सकते हो, तो उसके साथ कोई नहीं जाएगा सर। देखिए बाकी लोगों को ये जवाब मिल गया होगा। हाँ किसी ने कहा लिस्ट नहीं होगी, बहुत सही, यही जवाब इन लोगों का निकल चुका है। देखिए मैं कहना चाहूंगा आपको कि इसको हम हमेशा ये एक बात यूज करते हैं कि आप सोचिए कि सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल, सेकेंड हैंड कार और सेकेंड हैंड बीवी कितनी एनर्जी होगी। और आपको फर्स्ट हैंड में इस्तेमाल करने में मजा आएगा, कोई भी चीज नई ब्रांड लेने में मजा आएगा, या फिर फर्स्ट हैंड? कुछ दिन पहले मैंने कहा था एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सेकेंड ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मतलब एक ऐसा मशीन जिसमें आपको सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना पड़े और उसमें फिर लोड करना पड़े दूसरा, तो आपको उसमें पहले अनइंस्टॉल करने में एनर्जी खपाना पड़ेगा और दूसरा उसके बाद फिर उसको नया इंस्टॉल करने में तब भी उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं मिल सकती आपको। यानी मैं कहूंगा मुर्दा को जिंदा करने से अच्छा है भैया एक नया बच्चा पैदा कर लो और उस बच्चे को उस लायक बना लो और वो जिंदगी भर आपका साथ देगा। राइट? तो हमेशा ये बात मैं जो सवाल कर रहा था, अगर हमने आपको ये एजुकेशन दिया है कि आपको दूसरी कंपनी के लोगों को अप्रोच नहीं करना चाहिए, इसके पीछे कारण आपने सुन लिया, बाकी लोग भी। अगला, जो लोग दूसरे कंपनी में चले गए हैं वो हमें अपने साथ क्यों लाना चाहते हैं? अच्छा अब मैं बात कर रहा हूँ कि जहां पर हम ये बात कहते हैं कि आपको नहीं लाना चाहिए, वहीं पर अदर कंपनी वाले ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि वो आपको अपने साथ लेना चाहते हैं? सर शानदार सिस्टम और हमारा एजुकेशन। हर इंसान अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता है सर। हाँ क्योंकि हर इंसान अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है और जो उन्होंने जो डिसीजन लिया है वही सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए सर वो अदर लोगों को भी अपने तरफ खींचना चाहता है। चलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत सही कारण आप लोगों ने बताया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसको जो आप लोगों ने अपने शब्दों में बताया। एक्चुअल में क्या है, जब कोई शख्स दूसरी कंपनी के लोगों को खींचना चाहता है ना, तो वो कमजोर होता है, क्योंकि वो भी या तो वो दूसरी कंपनी से उसमें जा गया होगा तभी ये हैबिट उसके अंदर है, या फिर अगर वो उसी कंपनी में उसकी पहली कंपनी है तब भी वो किसी और को दूसरी कंपनी से लाना चाहता है, तो वो उसके अंदर गट्स नहीं है कि वो नया नेटवर्क खड़ा कर सके, उसके अंदर हिम्मत नहीं है, गुर्दा नहीं है कि वो नया बिजनेस खड़ा कर सके। तो वो ऐसे लोगों को अपने साथ लाना चाहता है जो कि दूसरे कंपनी में अच्छे से एजुकेशन लेके एक अच्छा नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं या एक एबिलिटी जिनके अंदर है, हिम्मत है, वो काम कर रहे हैं, उनको अपने साथ लाना चाहते हैं। अब वो लाकर क्या करना चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि अगर ये मेरे साथ आ गया तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। अगर ये मेरे साथ आ गया तो मैं लीडर बन जाऊंगा। अगर ये मेरे साथ आ गया तो काम ये करेगा, मजा मैं मारूंगा। तो मेहनत नहीं करना चाहता वो। देखिए मेहनत तो हम भी नहीं करना चाहते, ठीक है, चाहता कोई भी नहीं है, लेकिन बात ये है कि ऐसे लोग जो सोचते हैं, क्या ऐसे लोग कभी लीडर बनाए जा सकते हैं कि लीडर खुद बना जा सकता है? लीडर खुद बनता है आदमी। लीडर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई ला के उसको दे दे। इसके लिए क्वालिटी डेवलप करनी पड़ती है, इसके लिए अपने अंदर पैदा करना पड़ता है आग, उसके लिए काम करना पड़ता है। किसी दूसरे के भरोसे कभी कोई बड़ा बिजनेस, बड़ा काम नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसी स्थिति में कोई चला भी गया, कुछ पैसे कमा भी लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं जिसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, कुछ दिन के बाद सारी चीजें धरा का धरा रह जाएगा। क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। तो अगर ऐसा कोई शख्स है जो आपको खुद का जीरो का बिजनेस खड़ा करना नहीं जानता है, आपको अपनी तरफ ले जाना चाहता है, इसका मतलब ये है कि वो डरा हुआ है, वो आपके भरोसे बिजनेस करना चाहता है और आपके भरोसे अपना लीडरशिप दिखाना चाहता है। उसके अंदर तो लीडरशिप नहीं है, लेकिन आप जाओगे तो लीडरशिप दिखाएगा। ठीक है, तो इसका जवाब ये। अगला सवाल है, यदि किसी कंपनी के प्रलोभन हेतु उनके प्लान में कुछ प्रलोभन बोनस
बताकर हमें प्रलोभित किया जा रहा है, तो हमें उसके बारे में पुख्ता जानकारी कहाँ से लेना चाहिए? क्या ये सच्चाई है इसमें? इसकी जानकारी कौन देगा? मुझे बताइए, कौन देगा आपको इसकी जानकारी? सर, जो हमसे पुराना है व्यक्ति, जो पहले से ये काम कर रहा है, क्योंकि हम तो नए हैं, शायद हमें जानकारी ही ना हो। पुराना मतलब किसमें पुराना? उसी कंपनी का पुराना आदमी? नहीं सर, किसी भी जैसे हम अपने सीनियर से भी इस बारे में बात कर सकते हैं, अपने अपलाइन से भी। अपलाइन पे भी विश्वास करने से क्या मतलब? ठीक है, देखिए ठीक है, मतलब ये बहुत अच्छा एक तरीके से है कि इसमें जो है ना, सबसे पहले देखना ये चाहिए कि आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है इनकम प्लान में, पहले चीज तो। क्योंकि अगर आप ये जब ये बात कर रहे हैं, प्रलोभन की बात कर रहे हैं, तो प्रलोभन तो शॉर्ट टर्म होगा ना। आपको तो लॉन्ग टर्म में बिजनेस करने जाना चाहते हैं ना, कि ये कंपनी से दूसरी कंपनी चेंज करना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो प्रलोभन ना देखते हुए सबसे पहले तो इनकम प्लान देखना चाहिए। और अगर आपको कोई बोनस वगैरह कुछ दिखता भी है स्पेशल, तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये बोनस जो है, इसके लिए आपको जो इनकी ज्ञाता है, जो इनका एनालिसिस किए, आपको एनालिसिस कहाँ से करना होगा? एनालिसिस करने के लिए आपको गूगल आजकल बहुत अच्छा है। उसके अलावा आपके पास साधन है, आपके अपलाइंस। आपको अपलाइन, देखिए अगर कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदार व्यक्ति है अपनी टीम के लिए, तो वो हर कंपनी का नॉलेज उसके पास रहता है। जैसे जब मैं छोटा था, टोपाज था, पर्ल था, तो मैं अपने मतलब इन चीजों की जानकारी के लिए अपने अपलाइन से पूछता था, और वो मुझे लॉजिकल जवाब देते थे, और लॉजिकल जवाब समझ में आता था। तो ये जो चीज है, जब भी आपके पास कोई प्रलोभन आता है, तो आपको उसका लॉजिकल आंसर देखना है, प्रलोभन में नहीं आना है। और वो लॉजिक अगर आप नहीं लगा सकते हैं, तो आपको सजेशन लेना है। ठीक, अगला, किसी भी प्लान में को जब पहली बार सुनाया जाता है, तो उसके कभी भी कोई नेगेटिव बातों को उजागर नहीं किया जाता, कमजोरियों को उजागर नहीं किया जाता। इसके बारे में आपको ज्ञान कहाँ से आएगा? सिंपल सी बात है, कहाँ से आएगा? वही बताएगा जो इसका नॉलेज रखता है। ठीक है, तो दोनों पहलू को देखना चाहिए, पॉजिटिव एंड निगेटिव। प्रलोभन तो दे रहा है, लेकिन निगेटिव कोई नहीं बताएगा। अपने अवगुण, मेरे अंदर कौन सी डिसक्वालिटीज है, कौन सी मतलब मैंने कुकर्म किए हैं, या मैं कौन सी मेरे अंदर निगेटिव चीजें हैं, ये मैं कभी नहीं बताऊंगा। कोई भी नहीं बताएगा, अपनी कंपनी के बारे में नहीं बताएगा। ठीक है, तो आपको केवल एक पहलू को नहीं देखना चाहिए। अगर आज हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, इसके पीछे अपोजिशन है, अपोजिशन नहीं हो तो राजा बन जाएगा, फिर राजा की जो मर्जी वही करेगा। तो दोस्तों, आपको अपोजिशन से उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए हमेशा। मतलब एक पारदर्शिता का काम करती है, एक आईने का काम करती है जो अपोजिशन पार्टी होती है, कभी भी। ठीक है, अगला सवाल, क्या आपको अपना प्लान बताते समय उनको हमारी कंपनी से तुलना करके बताना चाहिए? क्या उनको जब वो प्लान बताते हैं तो केवल आप मुझे बताइए, यहाँ पे लॉजिकल क्या है? उनको अपना प्लान बताना चाहिए, या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो आपकी कुंडली निकाल के सारी चीज लाके उसको आपको तुलना करके बताना चाहिए? क्या करना चाहिए? अपनी क्वालिटीज बताना चाहिए ना। एक अच्छा आदमी यही करेगा, अपनी क्वालिटी बताएगा। लेकिन एक नालायक आदमी क्या करेगा, वो आपको आपकी कंपनी की डिसक्वालिटीज बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि आपको पता है कि आपको कैसे लाया जा सकता है, आपको डरा के लाया जा सकता है। ठीक है, यदि तुलना कर रहे हो तो इसका अर्थ क्या निकलता है? अगर आप तुलना कर रहे हो तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि यहाँ आपको मौजूदा परिस्थिति की वजह से डराकर अपने साथ ज्वाइन कराया जा रहा है, ये अर्थ निकलता है। मतलब मौजूदा परिस्थिति क्या होगी आपकी? हो सकता है आप बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाए हो सकता है आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो सकता है आप बड़े इनकम नहीं ले पा रहे हो। इन चीजों से आपको डरा के आपको आपके कमजोरी का फायदा उठाया जाएगा, आपको प्रलोभन देके आपके साथ लाने का प्रयास किया जाएगा। अब अगला सवाल, यदि आपकी मौजूदा स्थिति सही नहीं है, तो क्या आपको कंपनी बदलने से पहले आपके कंपनी के सफल लोगों की पुरानी स्थिति को पता लगाना चाहिए और स्वयं से तुलनात्मक अध्ययन
करना चाहिए या सोचना चाहिए कि इसका समाधान कंपनी बदलना हो जाएगा क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आपको ऐसा कोई मतलब डराया जा रहा है या आपको मौजूदा परिस्थिति आपकी सही नहीं है, तो आपको उस समय क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है भैया, जो भी व्यक्ति आके आपको प्लान दिखा रहा है ना, तो वो तुलना किससे कर रहा है, वो इनकम किसकी दिखा रहा है, ये देखो आप। जिसको आप नहीं जानते, दूर बैठा है, उसकी इनकम दिखा रहा है आपको वो। अगर वो इसकी इनकम दिखा रहा है तो मुझे बताइए, क्या ऐसे लोग आपकी कंपनी में नहीं होंगे जिससे जैसे उन लोगों की वो दिखा रहा है ऐसा आपकी कंपनी में? उनके तो एक दो होंगे, हमारे तो हजारों है मेरे भाई। सही है। तो सवाल ये, दूर के ढोल सुहावने, आपके पास जो बंदा आया है, जो प्लान दिखाने आया है, उसकी ना ऐसी तैसी कर दो आप। ठीक है, सबसे पहले उसी को बताओ, तू दिखा अपनी कितने साल से कर रहा है, मुझे पता है तेरे बारे में, तू कितने साल से कर रहा है, कितने महीने से कर रहा है। ठीक है, हालात खराब कर दो उसकी, बता रहा हूं मैं आपको। जब भी किसी दूर के ढोल की बात करें ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं दोस्तों। आपको कह रहे हैं आपकी कंपनी 19-20 साल हो गई, 1000 डायमंड से ज्यादा पैदा कर चुकी है, तो आपको ऐसे लोगों का इनकम देखने से पहले सोचना चाहिए कि तुलना किससे कर रहा है वो। यदि स्वयं से कर रहा है, मैं गारंटी की दावे के साथ कह रहा हूं, कोई नहीं दिखाएगा अपनी इनकम, आ ही नहीं रहा होगा, तभी तो आपके पीछे भाग रहा, नहीं तो नए लोगों को नहीं अप्रोच करता। MLM यानी डायरेक्ट सेलिंग उद्योग का क्या है कॉन्सेप्ट? क्या है कॉन्सेप्ट? ये है डायरेक्ट सेलिंग। हमें डायरेक्ट करना है, कस्टमर के पास जाना है, जो कस्टमर हमारे साथ हमारा हाथ पकड़ करना है, उसको उस पहले काम करके उनके देना है। जब वो काम करने के बाद हमारे साथ चिपका रह जाता है तो उसके अंदर क्वालिटीज डेवलप करना है। उसके बाद धीरे धीरे वो एक समय के बाद खुद वो अपने आप करने लगता है। ये डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है। आप चाहते हो कि ये आदमी डर के मेरे साथ आ जाए क्योंकि ये काम कर रहा है, तो ये काम करने लगेगा और इसका फायदा मैं उठाऊंगा। ये तुलनात्मक अध्ययन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आपको एनालिसिस करने की जरूरत है। लिखते जाइएगा, नहीं लिख रहे होगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बता रहा हूँ। ठीक है, 7वां पॉइंट मैं बता रहा हूँ, यदि आपको अन्य कंपनी के लोग उनके किसी भी लेवल के लोगों से आय दिखाकर तुलना कर रहे हैं, बात हो गई, उस कंपनी के फ्रेशर की आय से आपको तुलना करनी चाहिए अपनी, क्योंकि आप भी जब जाओगे तो फ्रेशर ही होगे ना, वहां पे फ्रेशर होगे ना, तो फ्रेशर देखिए कि कितने साल से काम कर रहा है वो, है ना, और उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, उसकी इनकम क्या है, ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, क्या पैसा कमाना ही सबसे महत्वपूर्ण है? मुझे बताइए। यदि पैसा कमाना सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में दोस्तों, मैं आज बैठा हूं और मुझे ये बात फील होता है, कई बार मैंने ट्रेनिंग में कुछ दूसरे सब्जेक्ट भी कवर करता हूं, जैसे आजकल मैं स्वास्थ्य की कवर करने लगा। ठीक है, तो स्वास्थ्य के अलावा परिवार से रिलेशन की बात करने लगा हूं, क्योंकि जब ये आदमी पैसे कमा लेता है ना तो उसके ऊपर की बात सोचता है, और जो जीवन में हमें जो सारी चीजें हमें सुख दे सकती है सारा मिला जुला होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, क्या जीवन में केवल पैसा महत्वपूर्ण है? और ये पैसा क्या हमारे नैतिक मूल्यों को खत्म करके कमाना सही रहेगा? जवाब चाहिए। क्या हमारे जीवन में हमारे नैतिक मूल्यों को खत्म करके पैसा ही कमाना है, तो क्या नैतिक मूल्यों को खत्म करके पैसा कमाया जा सकता है या नहीं? नो सर। कमाया जा सकता है, पैसा कमाना है अगर, तो मैं ये कह रहा हूं, पैसा तो कहीं से भी कमाया जा सकता है। राइट, यस सर। अगर आपके नैतिक मूल्य आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो आप कहीं से भी पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको MLM इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत नहीं है। सर डाका डालो पैसा कैसा, और भी बहुत सारे चीजें जहां से आप इनसे कई गुना कई तेजी से कहीं ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, कहीं ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो फिर अगर नैतिक मूल्य जरूरी नहीं है तो फिर आप पैसे कमाने के लिए यहीं क्यों आए हो भाई? और अगर आपको अनैतिक तरीकों से पैसे कमाना ही है, जिसको भी कमाना है, तो आपको पता है कि कई तरीकों से लोग पैसे कमा सकते हैं। एक आदमी अपनी औरत बेचकर भी पैसे कमा सकता है। एक औरत अपने आप को बेच के भी पैसा कमा सकती है। हम अपने परिवार
के लोगों को बेच के पैसा कमा सकते हैं, अपने नैतिक मूल्यों को बेच के पैसे कमाया जा सकता है। क्या ये सही है? जवाब नो सर। कोई नहीं बोलेगा। आपको पता है कितना भी दुष्ट आदमी होगा, कितना भी चोर होगा, वो चक्का होगा, नालायक होगा, लेकिन जब उसकी बेटी की शादी करने की बारी आएगी ना, तो वो कभी भी अपने जैसे आदमी साथ शादी नहीं करना चाहेगा। वो अपने दामाद को ईमानदार दामाद ही ढूंढेगा। सही कह रहा हूँ? क्यों? क्योंकि जानता है मैं कमीना हूं। ठीक है, तो नैतिक मूल्यों को कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए। अगर आप इनको खत्म करके पैसे तो कमा लेंगे दोस्तों, पैसे हम कमा लेंगे, लेकिन जीवन का अंतिम सुख, अंततः जो आपका जीवन है, वो कभी भी आप सुखी नहीं रहते हैं। ठीक है, अब यदि आपको अपने ऊपर भरोसा है, मान लेते हैं यदि आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप कहीं भी सफल हो सकते हैं, ये बात मान के चलिए। और अगर नहीं है तो फिर कितनी भी अच्छी कंपनी आ जाए, कितना भी अच्छा प्लान आ जाए, आप कहीं भी सफल नहीं होंगे। अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो कितनी भी अच्छी कंपनी आ जाए, कितना भी अच्छा प्लान आ जाए, कितना भी अच्छा सीनियर आ जाए, अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो आप कहीं सफल नहीं हो पाएंगे। कंपनी बदलने से कभी आप लाभ नहीं ले पाएंगे। अपने ऊपर भरोसा रखना है। और अगर अपने ऊपर भरोसा है दोस्तों, तो एक बार मुझे बताइए, फिर नालायकों के साथ क्यों? ठीक है, और दूसरी कंपनी में कौन जाता है? एक सवाल, दूसरी कंपनी में जाता कौन है? चलो अभी तो हम बातें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एनालिसिस करने चाहिए बात करते, उसके बाद भी लोग जाते हैं। ठीक है, तो कौन जाता है? जवाब चाहिए। जिन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होता सर, जिसे नॉलेज नहीं है। मैं जो अभी तक देखा हूं ना, मतलब मुझे जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जिन्होंने काली करतूत किए हैं हमारे यहाँ, इन्होंने बुरे कर्म किए हैं, मैं मुंह गंदा नहीं करना चाहता, नमक डैश 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 किए हैं, ठीक है, या लालचवश, यही कारण हो सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से गए होंगे वो। अब अगर हमारे यहां से ऐसे कोई गया है, तो ऐसे कुछ लोग जिनको हम भगा चुके हैं, मतलब मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं आपको। और रिसेंटली अभी 3 महीने में मैंने 3 टोपाज को भगाया, 3 टोपाज जिनको आप सभी जानते होंगे। मैं इनकी करतूत आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनको अभी हम रिसेंटली भगाए हैं, मैं इनकी बात आपसे कर रहा हूँ। और 5-6 लोग ऐसे हैं जिनको मैं टोपाज लेवल में भगाया हूं अभी तक, यहाँ जबलपुर आने के बाद। रिसेंटली 3 महीने में 3 टोपाज को भगाया हूं। क्यों भगाया हूं ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ये भी मैं आपको आगे बढ़ रहा हूं इस पर। जब ऐसे लोगों को कोई रास्ता नहीं मिलता, तब ये क्या करते हैं? अंततः या तो पुराने काम को, मतलब जो काम पहले करते थे इस कंपनी में आने से पहले, वो करने लगते हैं, या तो वो खेती करने, ऑटो चलाते थे या पान दुकान चलाते थे, वो करने लगते हैं, या फिर किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर यही लोग आपको वही सारी बातें बताते हैं जो आप सुनना पसंद बिल्कुल नहीं करते। राइट? यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। ये वही लोग हैं जो आज आपको प्लान सुनाएंगे, अपने साथ ले जाने का प्रयास करेंगे। अब आप इनके बारे में सुनिए, इनके बारे में जान लीजिए, जो कि आपको बहुत जरूरी था, और आप उसके बाद आप कंपेयर कीजिए सारी चीजों को जो मैं अभी तक बताया। ठीक है, दूसरी कंपनी वाले इन्हें ऑफर भी देते हैं। आपको बता दूं, दूसरी कंपनी वाले इनको मोटी रकम का ऑफर भी देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा, उन्हें तो पता नहीं क्या करतूत किए हैं, उन्हें तो पता नहीं, उन्हें तो लगता है एक लीडर मिल रहा है, तो भैया आजा, तू कितना चाहिए तुझे? 2 लाख, 5 लाख? ऐसे लोगों से मैं मिलवाने जा रहा हूँ जिनको ऑफर मिला है, और उनने कैसी ऐसी तैसी, कैसे उनकी
मतलब शकल बिगाड़िए, मैं आपको सुनवा रहा हूँ। मैं इनवाइट कर रहा हूँ सबसे पहले यहाँ पे मिस्टर जीवन लाल आदित्य को। जीवन जी आप हैं यहाँ पे? जीवन जी हैं यहाँ पे? अनम्यूट कर रहा हूँ जीवन जी। यस सर, थैंक यू सर। ये जीवन जी हैं, जीवन लाल आदित्य जी, जो अभी एमरल्ड हैं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपनी स्पीच में भी ये बात रखी थी, आप लोग फिर से सुन लीजिए। जीवन जी। जी सर, थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि अभी सर जी ने बताया, एक मिनट जीवन जी, आपकी आवाज थोड़ी कम है। एक मिनट सर, मैं ब्लूटूथ ही बंद कर देता हूँ। सर जी आप सुनाई दे रहा है? यस, बिल्कुल क्लियर है। सुनाई दे रहा है सर? हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल है। जैसा कि भी सर जी ने बताया, मैं अपनी लाइफ जर्नी भी बताया था। दोस्तों मैं अभी एमरल्ड लेवल पे हूँ और मेरी टीम में कुछ डायमंड बिफोर डायमंड जैसे व्यक्ति आ गए थे, जिनका मुझे पहले से एहसास होता था तो उनका सर्वनाश होना तय है, और हुआ भी यही। उनका सर्वनाश हो गया। अभी सारी टीम खत्म हो चुकी है। अभी मैं स्ट्रगल पीरियड में हूँ। दोस्तों इस बीच में जो मेरे जान पहचान के लोग थे, जो पहले से किसी दूसरी कंपनी में गए हुए हैं, उनको पता चला कि अभी जीवन की हालात थोड़े अच्छे नहीं है, तो उन्होंने मेरे प्रति सहानुभूति दिखाते हुए काफी सारी चीजों का मुझे ऑफर दे रहे थे। एक कंपनी ऐसी आई थी, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कंपनी वाले आए थे और उन्होंने मुझे ऑफर दिया। पहले उन्होंने अपना बिजनेस प्लान दिखाया, फिर मैंने उन्हें तार्किक रूप से मैंने सवाल जवाब, क्योंकि मैंने इतने दिन से काम किए, अपने सीनियरों से सीखा है, और जैसे कि सर जी ने बताया वैसे मैंने तार्किक रूप से मैंने सवाल पूछा। पहले सबसे मैंने सवाल पूछा, क्या मुझे वही काम करना पड़ेगा जो मुझे आज यहाँ करता हूँ या कर रहा था? तो उनका जवाब था हाँ। जीवन जी तो मैंने सिर्फ इतना बता दीजिए, ऑफर मिला था क्या, ये बता दीजिए, बाकी तो सब पता है लोगों को। तो मैंने जब तार्किक जवाब दिए थे उन्होंने उसको मना कर दिया। दूसरा, जब मैं नहीं मानने लगा तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि सर हम आपको 5 लाख का ऑफर दे रहे हैं। सुनाई नहीं दिया? है तो आपके लिए काफी हेल्प होगा और अच्छी जगह पर दिलवाएंगे। फिर से बोलिए, सुनाई नहीं दिया। कितना? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज, 5 लाख। बस इतना ही सुनना था, ठीक है। और फाइनली आपने मना कर दिया, है ना? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अगला मैं इनवाइट कर रहा हूँ यहाँ पे मिस्टर दिवाकर यादव जी को। दिवाकर यादव जी। दिवाकर जी। यस सर, नमस्कार। नमस्कार सर। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया हुआ था, जो आज से जहां तक नेटवर्क में सबको पता है कि मेरे साथ कुछ घटनाएं घटी थी कुछ गलत लोगों के कारण। तो बिजनेस में वहीं से कुछ लोग जब दूसरी कंपनियों में चले गए तो उन्होंने अपने सीनियर, मतलब उड़ीसा से ऐसा कुछ मैसेज आया था, उनको पता था कि मैं रेड क्लब हूँ, मेरा नेटवर्क इतने का है, तो उन्होंने ऑफर दिया कि अगर आप हमारे यहाँ आते हैं तो मैं यहाँ से आपको 10 लाख रुपए जो है पेमेंट करवाता हूँ, आप अपनी टीम के साथ हमारे यहाँ से। लेकिन फाइनली उनको मैंने बोला कि MLM इंडस्ट्रीज में बाप अगर मैंने बनाया है तो वो सिर्फ सिप शॉप को बनाया है, हमें बाप बदलने की आदत नहीं है, आपको है, आप बदलते रहिए, हम अपनी जगह अड़िग रहेंगे। और फिर से हमने अपने आप को डेवलप किया और अपने नेटवर्क को अच्छा खासा सर्वाइव कर रहे हैं। थैंक यू। मैं इसके बाद इनवाइट कर रहा हूँ यहाँ कैलाश लोधी जी को। एक्चुअल बताइएगा जो बातें आपको दिवाकर जी संकोच में बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ कैलाश जी को इनवाइट कर रहा हूँ, कैलाश लोधी जी को। कैलाश जी, आपका ये जो डायमंड का फोटो जो बना है उसको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सर। बोलिए, जो अभी रिसेंट में हुआ है वो बताइएगा। यस सर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कैलाश कुमार लोधी है और मैं अभी रूबी लेवल पे हूँ। अभी रिसेंट में दोस्तों लगभग 8 दिन पहले ही मेरे पास एक अनजान शख्स का मेरे पास मैसेज आता है, और हालांकि मैं उसको पहले से जानता था, तो वो किसी और कंपनी में काम करता है ये भी मुझे पता था। तो उसका मेरे पास मैसेज आया, तो मैंने उसको मैसेज को पढ़ा। जब उसने मैसेज को पढ़ने के बाद मुझे लगा वो उल्ट पटांग बात कर रहा है, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद उसने राइट मैसेज किया, और राइट मैसेज करने के बाद उसने बोला कि अगर आप इस कंपनी में आ जाते हो तो हमारी तरफ से एक ऑफर है। तो मैंने क्या ऑफर है, तो ऑफर बताया कि हम आपको पैसा भी दे सकते हैं। तो मुझे जो पैसा शब्द सुन के इतना मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने उसको शब्द दिए, वो जो बोले उसको
मैंने एक ही शब्द बोला था कि साला बाजारू औरत समझे हो क्या, बाजारू औरत समझे हो क्या अपने आप खरीद के। तो इस तरीके मैंने उसको बोला, और मैंने एक बात बोला कि तेरे पास अगर इतना पैसा है तो अपनी वाइफ को साथ में रख, मेरी वाइफ हमेशा 24 घंटे तेरे साथ रहती है। तो तेरे पास अगर इतना पैसा है तो अपनी वाइफ को साथ में रख, मेरी वाइफ 24 घंटे रहती है। और ये करके मैंने उसको ब्लॉक कर दिया दोस्तों। और बहुत नोक-झोंक हुई और बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो मैं गाली गलौज तक हुई, जो मैं आपको बोल नहीं सकता। तो हमें अपने सीनियर पे और हमारी अपनी कंपनी पे गर्व है, और जो हमने सीखा है, जो हमने सिद्धांत यहाँ से सीखे हैं, वो हमेशा अमल करते हैं और वही हमें सिखाया गया है। जहाँ हमें पूरे बचपन से लेके आज तक पूरी गतिविधियां सिखाई गई, पूरे सिस्टम के हमें पूरे काम सिखाए गए हैं, और हमें बचपन से संस्कार मिले हैं। जिस थाली में खाते हैं उस थाली में कभी छेद नहीं करते। थैंक यू सीनियर और ग्रेट सीनियर। थैंक यू सर। थैंक यू आप लोगों को धन्यवाद। दोस्तों मैं ये सब चीजें आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आप समझिए, मतलब कई बार ये होता है कि हम लोग तथ्यों को नहीं समझ पाते। लोग अपने साथ लोगों को ले जाने के लिए ऐसे, मतलब वो समझते हैं कि लीडर है तो ये हमारा सब काम कर देंगे, हम लीडर पर बन जाएंगे। साम दाम दंड भेद जो भी हो सकता है, डरा के, पैसा दिखा के, प्लान दिखा के, प्रलोभन देके, किसी भी प्रकार किसी भी तरह से अपने साथ लोगों को ले जाने का कोशिश करते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर से कहूंगा, इन सब के बाद भी आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, पर सारी चीजें समझने के बाद, लॉजिक लगाने के बाद, यदि आप सब चीजों में अच्छा पा रहे हो तो निश्चित रूप से हर आदमी अपने जीवन का निर्णय लेने के स्वतंत्र है। बिल्कुल आप स्वतंत्र जा सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, एक लाइन से समझाना चाहूंगा, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। बहुत दोस्तों अगर अपने पास हिम्मत है, इरादा है और कुछ करने का जज्बा है, भरोसा है अपने अंदर, तो आप कहीं भी सफल हो जाएंगे। और ये सब नहीं है तो किसी नालायक आदमी के साथ जाके और अपनी जो बची कुची है वो भी बर्बादी मचा देंगे। ठीक है, थैंक यू। इस मैटर को मैं बहुत लंबा कवर कर दिया, आगे बढ़ते हैं जिसके लिए हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं दोस्तों, जो बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आज आप उसके लिए खुशी से यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन ये सब बातें बताना आपको बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए ये सब